कंप्यूटर के? सर आपको स्पीड का फायदा मिला, आपको एक्यूरेसी का फायदा मिला कि गलत काम नहीं करेगा, मतलब गलत इन द सेंस क्या, गलत कैलकुलेशंस नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, 1 मिनट बेटा होल्ड करना। कर भी सकती है। हेलो हेलो प्राची, कौन कौन बात कर रहा है? देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। टाइम बहुत कम है और बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको अलग से फिर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या फायदा होता है, इसके आगे अगर आप देखेंगे तो आपको डिलीजेंस का फायदा होता है। क्या होता है? डिलीजेंस का एक सर फायदा मिलता है। डिलीजेंस में मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब अभी यहाँ पे जो भी बच्चे हैं, हम कहते हैं, हमने आपसे कह दिया कि आप क्या करिए बेटा, आप कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखिए। आप सब लोगों से मैंने क्या कह दिया, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। हमने अभी आपसे कहा है कि आप लोग डेफिनेशन लिखिए, तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट से उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। फिर जैसे ही आप लोग बोलेंगे सर मेरा डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया, तो हम कहेंगे ऐसा है, सब लोग फिर से दोबारा डेफिनेशन लिखिए, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, फिर से उसको लिखना शुरू कर देंगे। फिर आप लोग कहेंगे सर लिख लिया सर, सेकंड टाइम भी हम लोगों ने लिख लिया, फिर मैं कहूँगा नहीं अब आप लोग फिर से उसको लिखिए। तब क्या होगा, आप लोग फिर से लिखेंगे। इसी तरह से करते करते हम क्या करेंगे ना, 10 बार 15 बार 20 बार आपसे डेफिनेशन ही लिखाते रहेंगे, तो क्या होगा, सर थक गुस्सा हो जाएंगे। जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, थक जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, अरे यार इनके पास कुछ और आता ही नहीं, कुछ और पढ़ा ही नहीं पाते, जब देखो डेफिनेशन ही लिखा रहा है, 20 बार लिख चुके हैं सुबह से, ठीक है। ये सब चीजें होने लगेंगी, ठीक है। क्या होगा, कंप्यूटर सर डेफिनेशन, क्या होगा, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नहीं 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 बेटा, हम पूछ नहीं रहे आपसे, हम आपको डिलीजेंस का समझा रहे हैं कि डिलीजेंस में क्या होता है। हम आपसे एक ही काम अगर कई बार कराते रहेंगे, हमने कहा आप अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिखिए, आपने 1 बार लिखा, आपने 2 बार लिखा, आपने 10 बार लिखा, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका लिखने का मन नहीं करेगा, या तो आपकी उंगलियां थक जाएंगी, आप थक जाएंगे, आप बोर होने लगेंगे, सर बोरिंग बोरिंग फील होने लगेगा, बोरिंग फील होने लगेगा। हमने कहा आपने जब पहली बार अपनी डेफिनेशन लिखी तो आपने 1 मिनट में उसको लिख दिया, फिर जब आप 11 बार लिख चुके हैं, 12 बार लिख चुके हैं, क्या हुआ, फिर वो 2 मिनट में, फिर हमने कहा अभी भी डेफिनेशन लिखो, तो आप अब क्या करेंगे, अरे यार अब डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, अब जान दो पेन लेके बैठ जाता हूँ, यही करेंगे ना। ऐसे अपनी कॉपी में ऐसे चलाते रहेंगे मगर लिखेंगे नहीं, क्या अब एक ही चीज हम पढ़ के उठ चुके हैं, ठीक। तो आपके कंप्यूटर के साथ ऐसे कुछ होता है क्या, कंप्यूटर के साथ ऐसा होता है, आप एक ही काम उससे चाहे जितनी बार कराते रहिए, वो उस काम को उतनी ही करता रहेगा, उतनी एफिशिएंसी से करेंगे, हाँ उतनी ही स्पीड में करेगा। और अगर जैसे मान लीजिए आप लोग को क्या होता है, नया नया गाना आता है कोई भी, आपको वो गाना बहुत अच्छा लग गया, तो जो आपका फेवरेट सॉन्ग आता है वो आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में उसको दिन भर बजाते रहेंगे, होता है ना। यस सर। होता है कि नहीं होता है। तो अब जैसे मान लीजिए हमने कोई भी सॉन्ग है, उसको हमने क्या कर लिया, हमने उसको 20 बार सुन लिया, पूरे दिन भर में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमने उसको 20 बार सुन लिया, उसके बाद हम जब उसको दोबारा प्ले करेंगे तो मोबाइल या कंप्यूटर मना कर देगा, क्या कि नहीं नहीं अब नहीं बजाएंगे, 20 बार हो गया, बहुत हो गया, पागल हो गए हम, मना करेगा। यस हाँ सर, मना करेगा। क्यों मना करेगा, सर सॉरी सर, मना नहीं करेगा क्योंकि मना नहीं करेगा, तो मना नहीं करेगा, थकेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब क्या उसका एडवांटेज होता है, डिलीजेंस का फायदा होता है कि वो कोई चीज थकता नहीं है, बोर नहीं होता है,
मना नहीं करता है। सर अब उसकी बोलो सिर्फ बेटा। बैटरी डाउन। तो बैटरी डाउन होना कोई अलग चीज नहीं होती। आप भी जब लगातार काम करते हैं, थक जाते हैं, तो आपको खाने की जरूरत पड़ती है ना। आप खाना खाते हैं, आप जूस पीते हैं, आपको वापस एनर्जी मिलती है, फिर आप उसी एफिशिएंसी से दोबारा काम करते हैं। ठीक, यस बैटरी से उसका कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई भी जब लगातार काम करेगा, मगर जब हम आप अपने डेस्कटॉप की बात करेंगे तो उसमें तो बैटरी होती नहीं, वो तो लगातार काम करता रहता है आपका। यस सर। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आपको फायदे दिख गए कि नहीं आपको। और एक फायदा होता है, आपको स्टोरेज का फायदा मिलता है। आप इसमें क्या करते हैं, जो जो गाना आपको अच्छा लग रहा है, आपको मूवी अच्छी लग रही है, वो सारा गाना, मूवी, पिक्चर, ये सब आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करते जाते हैं, स्टोर कर ले जाते हैं। और एक आपको फायदा होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन यानी आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल है, वो किसी दूसरे मोबाइल से या दूसरे कंप्यूटर से क्या होता है, जुड़ जाता है, आप लोग चैटिंग कर लेते हैं, ये सारा फायदा होता है ना। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए क्या फायदे हो रहे हैं आपको। स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सैटिलिटी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज और आपका कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, इतने आपके फायदे हैं कंप्यूटर के। और भी बहुत सारे फायदे हैं। एक मिनट सर। फटाफट यूज कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सर स्क्रीन शॉट ले लीजिए सर। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से पूरा हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, क्लास को बता दी। चलिए नोट कर लिए बेटा सबने। यस सर। हाँ स्क्रीन चलो, शॉट ले लीजिए। अब चलो एक और, अब जैसे हमने फायदे देख लिए तो अब नुकसान देख लेते हैं। नुकसान क्या क्या होता है, कौन बताएगा। डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, कंप्यूटर आ जाने से क्या क्या खराब हो गया बताइए। सर सर फिर से रिपीट करें सर, नहीं सुन। बेटा हम कह रहे हैं डिसएडवांटेजेस, अब हम लोग को बात करनी है। हम लोगों ने फायदे की बात कर ली, अब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे। क्या क्या इसका डिसएडवांटेज होता है, नुकसान क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एम्प्लॉय था जो कि हमारे अकाउंट्स का पूरा डिटेल रखता था। ठीक है, उसमें सब लिखता था कि हाँ प्राची की कितनी फीस जमा हुई है, और ऋषिता की कितनी फीस जमा हुई है, बाकी बच्चों की कितनी फीस जमा हुई, किसके पापा का क्या नाम है, वो आदमी पूरा काम करता था। अब क्या हो गया, सारा काम कंप्यूटर करने लगा, सारा डेटा स्टोर करने लगा, सबकी फाइल्स और ये सब। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने लगी, तो इससे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लोगों को नौकरी कम मिलने लगी। ठीक है, क्योंकि आपका कंप्यूटर क्या करता है, कई सारे लोगों का काम अकेले कर देता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और क्या नुकसान हो गया, अब जैसे हम लोगों जैसे बच्चे रहते हैं, मेरे जैसे नहीं आपके जैसे, ठीक है, आपके जैसे बच्चे रहते हैं, उनको कंप्यूटर या मोबाइल दे दिया गया ऑनलाइन स्टडी करने के लिए, बेटा आप लोग ऑनलाइन पढ़िए इस पे। आप लोग क्या करेंगे, उसमें गाना सुनेंगे, आप उसमें गेम भी खेलने लगते हैं, होता है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं। करते हैं, और बहुत देर देर तक खेलते रहते हैं। उससे क्या होता है, आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है ना, आपको लगातार कोई चीज देखते रहना पड़ता है, तो आंखें दुखने लगती है। मगर उसके बाद भी हम गेम खेलते रहेंगे, लगे रहेंगे एकदम अच्छे से, खेलना है ना। आपका क्या होता है, टाइम टाइम मिसमैनेजमेंट स्टार्ट हो जाती है ना, क्यों।
यस सर। और क्या नुकसान हो रहा है आपको, बोलिए। सब पढ़ाई नुकसान। पढ़ाई नुकसान होती है, आपका डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क और ये सारी चीज़ें जब यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपकी फोटोज वीडियो कहीं दूसरे के मोबाइल पे, दूसरे के कंप्यूटर पर भी चली जाती है, तो ये सब भी नुकसान आपको होता है ना। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, इसके नुकसान हो गए। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं आपके, ठीक है। यस सर। और ये जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मैं बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, इसके साइज की रिकॉर्डिंग। साइज के अकॉर्डिंग। पहला जो आपका होता है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा आपका होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। तीसरा आपका होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और एक सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है उसका नाम होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। है, यस। देखिए जो माइक्रो कंप्यूटर होता है ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटे साइज का होता है, जिसका एग्जांपल आपका टैबलेट होता है, आपका मोबाइल फोन होता है। यानी ये इतने छोटे कंप्यूटर्स होते हैं कि आपके हाथ में आ जाते हैं। आपका मोबाइल क्या होता है, आपके हाथ में आ जाता है ना। यस। तो ये आपके कौन से कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए। नेक्स्ट आप आ जाइए, मिनी कंप्यूटर में आ जाइए। मिनी में आपका डेस्कटॉप आ जाएगा, जो कि आप एक टेबल पर रख करके उसको ऑपरेट कर लेते हैं, सारा काम आपका उससे हो जाता है, ठीक है। जब आप और बड़े कंप्यूटर पे जाएंगे तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाएगा। ये क्या होता है, ये इतना पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि आपके और भी, जैसे आपके घर में एक कंप्यूटर लगा होता है तो मेन फ्रेम क्या करता है, उस तरह के कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके उनको कंट्रोल कर सकता है। ये आपका कौन सा कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ये एक बार में 2 से लेकर के 50 कंप्यूटर तक को एक साथ कंट्रोल कर लेता है। कौन सा, मेन फ्रेम वाला अकेला कंप्यूटर 50 कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। 50। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। फिर आपका है आपका सुपर कंप्यूटर। ये आपका बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। एक सुपर कंप्यूटर लगाने के लिए आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 कमरे, 5 कमरों की जरूरत आपको पड़ेगी, पड़ नहीं सकती, पड़ेगी। और वो सारे जितने भी रूम्स होंगे वो एयर कंडीशनड होने चाहिए, सारे रूम एकदम ठंडे ठंडे होने चाहिए ताकि ये कंप्यूटर आपका अच्छे से काम करता रहे। और ये जो कंप्यूटर गर्म ना हो, वेरी गुड, ये कंप्यूटर आपका 2 से लेकर के 300 कंप्यूटर्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। आपका जो आप लोग देखते हैं ना कि इंडिया या और भी कंट्रीज क्या करती हैं, आपके सैटेलाइट भेजती है ना, आपके अर्थ से बाहर सैटेलाइट भेजी जाती है, रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है ना। यस सर। रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को कौन कंट्रोल करता है, आपका सुपर कंप्यूटर। नहीं है, आ गया, ठीक है। तो रॉकेट और ये सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है, आपका सुपर कंप्यूटर। जो आपकी सैटेलाइट होती है, पृथ्वी से बाहर आपकी सैटेलाइट होती है ना, इस तरह से करके आपको दिखता हुआ कभी कभी टीवी में सैटेलाइट देखा है आपने टीवी में। सैटेलाइट क्या करती है ना, आपके आपके अर्थ के किनारे किनारे घूमती रहती है, जहां से वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इलाहाबाद में रहते हैं, ठीक, और प्राची रहती है बनारस में रहती है, ठीक।
और ऋषिता जो बच्चा है वो रहता है कानपुर में, या हम कह रहे हैं ऋषिता मुंबई में रहती है। कहाँ रहती है ये? भाई मुंबई में रहती है। अब अगर हम लोग को आपस में बात करना होगा तो जैसे मान लीजिए मैं फोन करूंगा तो वो पहले जो मेरे घर के पास टावर होगा वहां पे जाएगा, ठीक, फिर वहां से वो सैटेलाइट पे जाएगा, सैटेलाइट से फिर ऋषिता के घर के पास जो टावर होगा वहां पे जाएगा, फिर वहां से फिर वो ऋषिता के पास जाएगा। इस तरह से तो सैटेलाइट क्या करती है, जो कनेक्ट हमारा करते हुए नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम आपका करती है, ठीक है। आपकी ये जो सैटेलाइट है इसको कोई कंट्रोल नहीं करेगा, क्या हो जाएगी ये नेटवर्क खराब है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो इसको भी कंट्रोल करने का काम आपका किसका है? सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपको पता चल गया ना? यस सर। नोट करना है। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड। स्क्रीनशॉट ले लो इतना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। सर हो गया सर। हो गया ना? चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। हम लोगों को इनके टाइप्स पता चल गए, कंप्यूटर क्या होता है ये पता चल गया, इनका फायदा नुकसान क्या होता है ये भी पता चल गया, और कंप्यूटर कैसे काम करता है ये भी हमको पता चल गया। आईपीओ साइकिल बताया था ना हमने आप लोग को। अब नेक्स्ट आ जाइए, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, इसमें आपका बेसिकली दो चीजें होती है। जैसे आपका कंप्यूटर है ये दो चीजों से ही काम कर पाता है। एक आपका क्या होता है, सुना है ना आप लोगों ने? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। वेरी गुड, राशि आपने बताया। राशि, ऋषिता। ऋषिता, वेरी गुड। प्राची क्यों नहीं बोल रही हो कुछ? देखिए अब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आपको पता चल गया। देखिए आपका कंप्यूटर था, इसके दो कंपोनेंट थे। अब सॉफ्टवेयर भी आपके दो तरह के हैं। एक आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक और आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, नोट करते चलिए इसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अरे चलो वेरी गुड, रुको तब और बना दे रहे हैं। फिर जब हम हार्डवेयर में जाएंगे तो हार्डवेयर में आपका क्या होता है, चार चीजें होती हैं आपकी हार्डवेयर में। हार्डवेयर में एक आपका आता है इनपुट डिवाइस आता है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आता है, एक आपका आउटपुट डिवाइस आता है। ठीक, और क्या होता है, एक आपका होता है प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसिंग डिवाइस, इसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है। और एक और होता है आपका फोर्थ नंबर वाला, देखिए यहाँ नहीं आ रहा तो हम इसको नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका होता है स्टोरेज डिवाइस, ना 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 ना, स्टोरेज डिवाइस, ठीक, या मेमोरी यूनिट, इसको नोट कर लीजिए। सर एक मिनट सर, हो गया। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? तो ये आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। फिर हमने क्या देखा कि सॉफ्टवेयर आपके टू टाइप्स के हो गए, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। फिर आपने क्या देखा, जो हार्डवेयर था उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा, इनपुट डिवाइस था, आउटपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसिंग, फिर आपका स्टोरेज, ठीक है।
आप लोग इसको याद रखिएगा। हम हो सकता है भूल जाए कि हम कहाँ पे आपकी क्लास एंड कर रहे हैं। अब आज की क्लासेस हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग और स्टूडेंट्स को बोलिए जो भी। क्या कल बेटा? कब होगा? कल संडे है। कल संडे है, कल नहीं होगा। आपको मंडे को कल आपको मैसेज करके बता दीजिए कि आपका मंडे को कितने बजे से क्लास है। आज सब कुछ समझ में आ गया आपको? यस सर, ओके सर।